सांस नहीं, थोड़ा पोल्यूशन तो हुआ है क्या क्रैकर की वजह से, थोड़ा मतलब रावण जलाने की वजह से, पर एक दो दिन का है जी, ये तो हर साल होता है इतना तो। केवल एक छोटी सी दिल्ली में पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। ये साल भर का फेस्टिवल होता है, अगर आप कह दो ये नहीं वो नहीं होगा तो इससे पॉलिटिक्स है मैडम। दीदी ये हर पार्टी एक ना एक नए मुद्दे को पोल्यूशन ही बता देती है। पोल्यूशन तो हर एक चीज की वजह से हो रहा है और साल के 12 महीने हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वो खुद ही इस चीज को सराह रहे हैं, पब्लिक को तो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद तो करें, उस चीज को अमल करें। बेचारी जनता के लास्ट में क्या कहते हैं, कोई कुछ भी फैसला ले जनता को तो मानना ही पड़ेगा। तो मेट्रो चलेगी एक्स्ट्रा तो बंदा उस हिसाब से इन्वेस्ट भी तो करेगा। अपना कन्वेंस लेके चल रहा है बंदा अपनी फैसिलिटी से, मेट्रो में जाएगा, मेट्रो की फैसिलिटी कौन मानेगा। एक दिन अभी बीता है और रामलीला यानी कि रावण का दहन हुआ है, लेकिन उसके बाद से दिल्ली सरकार लगातार जो है, आज सुबह की खबर में लगातार दिल्ली सरकार का ये कहना है कि पोल्यूशन जो है दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा हो गया है। लोगों की जो है वो सांस घुटने लगी है। लोगों से ही जान लेते हैं, सांस घुट रही है। सांस नहीं, थोड़ा पोल्यूशन तो हुआ है क्या क्रैकर की वजह से, थोड़ा मतलब रावण जलाने की वजह से, पर एक दो दिन का है जी, ये तो हर साल होता है इतना तो। एक बात बताइए, गोपाल राय कह रहे हैं कि रामलीला की वजह से अब जब पुतला दहन हुआ है रावण का, तो उसके बाद जो है पोल्यूशन हुआ, आगे दिवाली आ रही है, तो दिवाली में पटाखों को बिल्कुल बैन कर दो, पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़े जाएंगे। नहीं, ये तो राजनीति की बात है। देखो, एक हमेशा साल भर तो ये काम होता नहीं है। पोल्यूशन साल भर रहता है, किसी ना किसी चीज की वजह से इन्वायरमेंट खराब ही होता है। ठीक है, ये साल भर का फेस्टिवल होता है, अगर आप कह दो ये नहीं वो नहीं होगा तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स है मैडम। ये सिर्फ अपना पक्ष आगे कर रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं इस बात को लेकर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से किसी से क्या, ये तो नॉर्मल जनता की पोल्यूशन की बात लगातार जो है केजरीवाल बोलते हैं, पराली जली थी तो पोल्यूशन दिल्ली में आ गया। दीदी ये हर पार्टी एक ना एक नए मुद्दे को पोल्यूशन ही बता देती है। पोल्यूशन तो हर एक चीज की वजह से हो रहा है और साल के 12 महीने हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दिन विदाउट पोल्यूशन हो रहा है। ये तो रावण तो कल दहन हुआ, तो 5 दिन से पूरी दिल्ली में एनसीआर में छाया हुआ है कोहरा पोल्यूशन से। ये तो राजनीति एक मुद्दा बनाया जा रहा है इस चीज को। ये गलत कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो दिवाली पे पटाखे बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये तो फेस्टिवल है, बैन क्या, बैन कितना भी कर लो फिर भी पब्लिक फोड़ेगी। जब मिलेंगे ही नहीं तो कहाँ से फोड़े? दुनिया ला ला के रख रही है, अभी से स्टॉक कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, बम फोड़ने वाले बम फोड़ेगा। बिल्कुल जी। मतलब जैसे इजराइल और हमास का वो बम फूट रहे हैं, वहाँ पे तो पोल्यूशन तो नहीं फैल रहा? नहीं, वहाँ से कोई मतलब केजरीवाल जी बोले कि वहाँ से आ रहा है भैया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या पता पोल्यूशन वही का आ रहा हो, कुछ भी बोल सकते हैं वो। पिछले साल ले रखी है उन्होंने, झूठ बोलने की पंजाब का इशू हुआ था, अभी भी बोल रहे हैं पराली से जो है। हाँ वहाँ से कोई इशू हुआ था तो उसका पोल्यूशन दिल्ली तक आया था। अभी वहाँ का भी आ सकता है, वहाँ परमाणु फूट रहे हैं, अभी परमाणु पोल्यूशन भी यहाँ तक आएगा, दिल्ली तक अभी आएगा। पार्टी वो वाली लागू जो है फिर से नीति जो है वो लागू कर दी है केजरीवाल ने कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, उससे सहमत हैं? मैडम वो कुछ भी कर दे, देखो चाहे गाड़ी ऑफ चाहे गाड़ी ऑन, अच्छे कामों के लिए तो सराहिए ना, वो तो अच्छी बात है, पेट्रोल की भी बचत होगी। मैडम मैं कह रहा हूँ वो खुद ही इस चीज को सराह रहे हैं, पब्लिक को तो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद तो करें, उस चीज को अमल करें। खुद बताइए ना, तो आपको क्या लगता है कि उनको भी अपनी गाड़ी? नहीं, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है कि वो विदाउट पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहा हो। एक ना एक रखी हुई है, चल रही है। नितिन गडकरी कर रहे हैं, उनकी गाड़ी देखी है नई वाली? सब कर रहे हैं मैडम, हर कोई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी के ऊपर विपक्षी अपने उसके लिए दूसरों पे क्या कहते हैं आरोप लगाते हैं। ये तो हमेशा से चल रहा है। बेचारी जनता के लास्ट में क्या कहते हैं, कोई कुछ भी फैसला ले जनता को तो मानना ही पड़ेगा, जनता तो उसमें पिसेगी ना। अच्छा एक बात बताइए, सुधार के लिए क्या करना चाहिए अगर पोल्यूशन से अगर निजात पानी है दिल्ली को? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पोल्यूशन है तो खतरा तो जनमानस का है, तो उसके लिए जो है क्या कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए सरकार के? देखिए सरकार को अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, जब वो पॉलीथीन होगी, ठीक है, जलती है, पॉल्यूशन होता है, प्लस काफ़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, उनका धुआं वगैरह होता है, जो आसपास के एरिया में दिल्ली से तो निकाल दी गई है। ये पॉल्यूशन आता वहीं से है। ठीक, गाड़ियों से कितना पोल्यूशन, कितने % पॉल्यूशन हो जाएगा, मान के चलो 10%, 20%, 30%, 40% हो जाएगा। बाकी का पोल्यूशन वो भी तो रोकना है ना। तो गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कोई नीति या योजना ऐसी निकाले कि जो हार्ड पोल्यूशन है उससे बचाओ हो। ये नॉर्मल पोल्यूशन तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, या तो गाड़ियां बंद कर दो या सीएनजी बंद कर दो या कुछ बंद कर दो जिससे आपको लगता है पोल्यूशन है, परमानेंट बंद कर दो तो बात भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पोल्यूशन तो होते रहेगा। लेकिन राय ने अपील करी है कि अपने वाहनों का कम इस्तेमाल करें, मेट्रो जो है वो 40 मेट्रो जो है वो एक्स्ट्रा चलेगी, उसकी सर्विस जो है वो बढ़ा दी गई है।
तो मेट्रो चलेगी एक्स्ट्रा, तो बंदा उस हिसाब से इन्वेस्ट भी तो करेगा। अपना कन्वेंस लेके चल रहा है बंदा अपनी फैसिलिटी से, मेट्रो में जाएगा, मेट्रो की फैसिलिटी कौन मानेगा? कोई नहीं यहाँ तक कि जो विपक्षी आरोप लगाने वाले वही नहीं मानेंगे जी, अपना कन्वेंस यूज करेंगे हर चीज के लिए। कहाँ से होगा पॉल्यूशन का माप बताइए? जो मेन मुद्दा है पॉल्यूशन का वो नहीं कम करना है, जो लाइसेंस दे के अवैध क्या कहते हैं इंडस्ट्रियों को लगवाया जा रहा है जिसमें से पॉल्यूशन हो रहा है, वो नहीं कम करेंगे। जो मेन मुद्दा नहीं उसको टॉपिक छेड़ दिल्ली सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं? क्योंकि जब से दिल्ली सरकार आई है, केजरीवाल सरकार को कितने पॉइंट देना चाहते हैं 10 में से? जी सरकार तो अपनी जगह आती जाती रहती है, जो काम अच्छा करेगा उसको 10 of 10 है, जो नहीं करे दिल्ली सरकार को कितना? दिल्ली सरकार भी अगर नहीं करेगा 2 नंबर दे। 2 नंबर दूंगा 10 में से। अरे फ्री दे रहे हैं, बसें फ्री है, क्या क्या चाहिए और? फ्री नहीं चाहिए हमें, कमा रहे हैं। लड़का देते हैं वो तो सिर्फ बिजली फ्री नहीं ली, पानी फ्री नहीं। अरे वो तो मकान मालिकों का है, हम कमा नहीं रहे क्या? कमा रहे ना, भरेंगे बिल। मेरा 3500 रुपए बिल आया, मैं फिर भी भर रहा हूँ। हमें फ्री चाहिए नहीं। 300 आ गया आपका? फ्री देना ही नहीं हमें। ये तो फ्री की सुविधा तो समझ लो जिसको मिलनी चाहिए उसे तो मिल नहीं रही। ये सरकारी सर्विस वाली जा रही है। किसको मिलनी चाहिए आपके? क्या मेरे हिसाब से जिसको मिलने चाहिए उसके तो पहुंच ही नहीं रही। सारी सरकारी सर्विस वाली बसों में जा रही हैं। जो सरकारी नौकरी वाली हैं वो बेचारी जा रही हैं सारी उसमें फ्री में। तभी तो डीटी देख के रोकते नहीं है उनको, ये आगे फ्री में बैठने वाली। समझ रहे? ऐसे बोला जाता क्या ऐसी बोलती हैं? है? ऐसे आप बसों में सफर नहीं करते क्या? नहीं, हम तो अपना वाहन चलाते हैं ना बड़ा, हमें क्या दे रहा है। तभी तो बोल रहे हैं। एक घंटा कौन धक्के खाएगा? द्वारका से आता है अपने आधे घंटे में, अपने व्हीकल से आते हैं। मेट्रो 1 घंटा लेती है द्वारका से यहाँ तक का, अपने व्हीकल से आते हैं आधे घंटे में यहाँ जाते हैं। अपना भी तो टाइम देखना है। सही बात है। पोल्यूशन को लेके सर क्या कहेंगे? पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है दिल्ली? पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? अभी कल ऑर्डर तो हुआ है, अब रेड लाइट पे खड़े हो गए, गाड़ी बंद करके खड़े हो। बिल्कुल, इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि दिवाली आ रही है इसलिए पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। हाँ तो इसलिए पटाखे नहीं फोड़ने हैं। पटाखे तो फोड़ने ही नहीं चाहिए, नहीं फोड़ने चाहिए। नहीं फोड़ने चाहिए। अरे कहते हैं प्रभु श्री राम आए थे, दिवाली मनाइए तो जो है ना दिवाली तो दिल से मनाई ना दिवाली, पटाखे फोड़ के क्या हम लोग। हाँ। अच्छा, एक सवाल हम पूछेंगे। जब कोई नेता जो है इलेक्शन में जीत जाता है ना भैया, तो उसके बाद जो है उसकी जीत का जो जश्न है यही पटाखे फोड़ के किया जाता है। हाँ, फिर वो जनता को जश्न मनाता है। हाँ, फिर तब क्या पोल्यूशन नहीं फैलता? नहीं, जब जनता का जश्न मन रहा, अब जैसे कि अब नहीं फैल रहा प्रदूषण। दिल्ली पोल्यूशन को लेके केजरीवाल सरकार जो है लगातार कह रही है कि पटाखे बैन हो जाने चाहिए, दिवाली पे पटाखे नहीं जो है वो फोड़े जाने चाहिए, क्योंकि कल रावण दहन हुआ तो पोल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ गया। ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, जब हिंदू की बात आती है तो ये सब कुछ बैन कर देते हैं, और दूसरी बात आती है इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखो, स्पेस में आपने चंद्रयान छोड़ दिया, उससे कितना पॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? उससे पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये थोड़े से पटाखे, वो भी दिल्ली में, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में, आप यहाँ से दिल्ली से बाहर निकलिए, लुधियाना चले जाइए, जलंधर चले जाइए, पटियाला, चंडीगढ़, वहाँ कुछ बैन नहीं है। केवल एक छोटी सी दिल्ली में पटाखे बैन करने से कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो आपको बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वो आप करिए। सवाल आंटी मेरा ये है कि कुछ जनता जो है उनके भी ये सवाल आते हैं कि जब इलेक्शन में ये लोग जीतते हैं तब तो ये खूब पटाखे जो है चलाते हैं खुशी में, तब पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, देखिए वो भी है, इलेक्शन में जीतते हैं तब ये इतने पटाखे चलाते हैं। और अभी देखिए ना, वो शाहरुख खान का बेटा जब छूट के आया था तो क्या कितनी उसने, मतलब उसको किसी ने मना नहीं किया कि इतना क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो देखिए, जब अपनी अगर आपने करना है तो आप सबसे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर से अपने चलिए कि घर पे आप घर से शुरुआत कीजिए, आप खुद उस पर अमल कीजिए। अभी देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी जीतेगा तो इनके पटाखे जरूर चलेंगे। अब केवल दिल्ली वालों, क्या लगता है जनता को क्या बैन नहीं करने चाहिए इनके पटाखे? की पॉलिटिशियन भी बंद करे पटाखे? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिशियंस को बंद करने चाहिए सब पटाखे, बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, दूसरी बात ये, अगर करने हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान में कीजिए ना। अब दिल्ली वाले क्या करते हैं, जाके चंडीगढ़ से जाके अपना पटाखे ले आते हैं और फिर चोरी छिपे छतों में जाके अपना चला लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, चालान भी कट जाते हैं। चालान भी कट जाते हैं। तो लेकिन अब ये दिल्ली वालों को बेकार में ना जो तंग करना है ना, वो ठीक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए सारी मुसीबतें हैं, बाहर वालों के लिए कुछ नहीं। केजरीवाल सरकार को 10 में से कितने पॉइंट देना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार को 10 में से मैं 10 तो नहीं देना चाहूँगी भाई। अब तक तो वैसे ठीक चल रहा है, पर 5
5 से ऊपर नहीं। योगी जी को कितना देंगे फिर तो? योगी जी 10 फुल हम लोग 100 दे। हाँ, योगी को तो पूरे 100 योगी मोदी को पूरे 100 क्योंकि योगी मोदी से भी ज्यादा योगी को, क्योंकि योगी जो अपने नोएडा रहते हैं, हम नोएडा के लिए जो उसने किया ना कोई नहीं कर सकता। आज की डेट में अगर मैं 12 बजे भी अपने घर जाती हूँ अकेली, मुझे डर नहीं है, डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। योगी क्राइम फ्री हुआ है यूपी। बिल्कुल बहुत ज्यादा और अपने नोएडा में यूपी में इतनी औरतों की जो एजुकेशन में सुधार हुआ है, जो पढ़ी लिखी औरतें सामने आ रही हैं और वो उन औरतों के अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो गया। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दादागिरी जो है वो कर रहे हैं योगी, नहीं, बुलडोजर चलाना कहाँ की। कुछ नहीं अगर फालतू देखो अननेसेसरी देखिए, अगर आप देखिए आप गाँव जो में, हाँ। चीजें अवैध है उनको तो उनका हक बनता है ना लेना। और लेकिन अगर कोई आरोपी भी है, आरोपी के घर पे भी जो है इस तरीके के बुलडोजर जो है सुना ही नहीं है, ऐसा हमने सुना ही नहीं है। जितना सुना है सही लग रहा है और हम उनके साथ हैं। अच्छा, एक मुद्दा जो है, क्योंकि नोएडा से हैं तो एक सवाल जो है वो हम और ले लेते हैं। नोएडा के अंदर लगातार डॉग वाइट्स की खबरें जो है वो ज्यादा आ रही हैं, डॉग वाइट्स को लेके, उसके लिए योगी सरकार जो है कोई कदम क्यों नहीं उठा? वो देखिए अभी ऐसा है कि अभी धीरे धीरे देखिए हर काम धीरे धीरे होता है। अभी क्राइम की तरफ सारा हो गया, साफ सफाई की तरफ हो गया। आप देखिए नोएडा आप एंटर करते हो ना, मैं बहुत सिंगापुर जाती हूँ, यूरोप जाती हूँ, मुझे नोएडा इज़ बेटर देन सिंगापुर, नोएडा इज़ बेटर देन यूरोप। ऐसा कैसे? साफ सफाई में आप गौतम बुद्ध आप एंट्री पे आइए, आप एंट्री पे आइए। मेरा बेटा सिंगापुर रहता है, मैं अब रोज वो भी आता है देखता है। आप नोएडा एंटर कीजिए, आप देखिए, आप सिंगापुर एंटर कीजिए, पता लग जाएगा आपको नोएडा जो है वो सिंगापुर से ज़्यादा अच्छा है। उसकी साफ सफाई, उसकी सड़कें नीट एंड क्लीन। कोई हर एक बंदा जो नोएडा का है वो जानता है कि कोई बंदे किसी को पेपर ऐसे नहीं फेंकना, डस्टबिन में ही फेंकना है। शौचालय जो है वो शौचालय, मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो स्वच्छ भारत अभियान का बहुत ज्यादा वहाँ बोलबाला हो गया। देखिए हर चीज धीरे धीरे होती है। अब डॉग बाइट्स का भी है, अब क्राइम का है, डॉग बाइट्स का ये भी रीजन है ना कि नोएडा में सोसाइटीज बहुत हैं। अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो लिफ्ट से ही आते जाते हैं, तो इसलिए ये घटनाएं घटी। अगर क्योंकि दिल्ली में क्या है ना फ्लोर वाइज है, नोएडा में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सबको। जी, जिसने काम अच्छा किया, अब यूपी के मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका बोलबाला तो होगा ही। और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, आप देख लो ना किसके सामने पब्लिक में आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या आपने तो 50 पेरिस बनाने की बात करी थी, झीलों का शहर बनाने की बात करी थी, दिल्ली को मिल रही है नहीं मिल रही है? बना तो रहे, जमुना जी कोई झील बना दे, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है वो नाला बना रखा है इन्होंने, झील बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। दिल्ली को दिल्ली तो बना नहीं पा रही है, पेरिस बनाएंगे। मैडम कहाँ झूठे वादों में हमसे सवाल पूछ रहे हो और हमसे सच्चाई बुलवा रहे हो इनके खिलाफ। पब्लिक सब देख रही है और सब जानती है। और अभी इलेक्शन में खुद ही पता चल जाएगा कितना पेरिस बन गया, कितनी झीलें आ गई यहाँ। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है पोल्यूशन का स्तर जिस तरीके से जो है वो दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार ने अभी योजनाएं निकाली हैं, उनको लेकर हमने लोगों से चर्चा की। आप लोगों ने सुना, आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशीष शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।